नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं मनोज पचौरी। आज की प्रमुख खबर। बाजे गाजे की धुन और लाल जोड़े में सजी दुल्हन जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। लक्ष्मी के लिए ये दिन स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि अब ये किसी को अपना कह सकेगी, जिसके अब रिश्ते होंगे, रिश्तेदार भी। बचपन में खेलने कूदने की उम्र में जब किसी के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उसे हर कोई अनाथ कहकर पुकारने लगता है, पर जब उसे कोई अपना मिल जाए तो उनकी झोली खुशियों से भर जाती है। ऐसा हुआ है एक अनाथ लक्ष्मी के साथ, जो अब किसी के घर की लक्ष्मी बन गई है, जिसकी शादी पूरे विधि विधान पूर्वक बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। शादी में शरीक होने राजनेता से लेकर आम लोग काफी संख्या में आशीष देने पहुंचे। देखिए, अब बोलते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है ना। तो मेरे भाग्य में जो लिखा था, है ना, मेरे को जैसा ये लड़की मिली तो मेरे हिसाब से मेरे कंफर्टेबल है ना, मेरे घर परिवार को लेके, है ना। और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे सामाजिक भाई लोग हैं, संस्था वाले हैं, है ना। ये सब मिल के, घर परिवार वाले मिल के ही ये सब चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये सब सहयोग से ही हो रहा है सब चीज़ हमारे। जी, अब क्या है, अब बहुत है रूढ़िवादी सोच विचार वाले, और अभी शिक्षित हैं बहुत से लोग, है ना, आधुनिक दुनिया है सब चीज़। तो कुछ चीज़ों को दरकिनार करके ही अब हमारा ये सब चीज़ हो रहा है, आपसी सहयोग से ही। परिवार वाले खुश हैं इस चीज़ से। शादी मैं ऐसे लड़की से कर रहा हूँ जिसका कोई नहीं है ना। बचपन से वो भी अनाथ है लड़की, संस्था वाले लोग के संरक्षण में ही है। तो एक मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, ऐसा सब बात है करके। ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अब भाग्य में जो लिखा है वो तो होना है, तय है ना। तो मैं भी ये सब चीज़ लड़की के बारे में जब सुना, ऐसा है इनके माता पिता नहीं हैं, तो मैं खुद आगे बढ़ के अपना बात रखा। तब मतलब आपसी सहमति से, दोनों की सहमति से ही ये विवाह संपन्न हो रहा है। बताओ। मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है। मैं बचपन से बालगिरी बालिका सिंगारघाट में रही हूँ, वहीं रहकर पढ़ाई की हूँ। और मैं वहाँ से निकलने के बाद मेरे को चाइल्ड लाइन में काम मिला, वहाँ मैं वॉलंटियर के पोस्ट पे थी। वहाँ मेरे को परिवार जैसे मतलब माहौल था, है वैसी अभी भी। और उन्हीं के ज़रिए मेरा शादी यहाँ हो रहा है। और सहभागी समाज सेवी संस्था मेरे कलावती मैम मेरी माँ है। काम करते थे। हाँ, तो आज कैसा लग रहा है, आपका शादी हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरा भी परिवार, मेरे माता पिता, मेरे पति हो या फिर मैं भाई हो, जैसा भी आप सोचते थे, क्या सोचते हो इसमें, कैसा था विचार? बचपन से रही तो कुछ चीज़ का कमी लगता था, जैसे कि माँ बाप का। वो सहभागी संस्था में आई तो नहीं लगा। आज कितनी खुशी हो रही है कि आपके पिता बने, पति होंगे आपके साथ, कितना खुशी महसूस हो रहा है, सब आपके साथ, आपके परिवार की तरफ। कितने खुश लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इस लड़की को मैं बहुत दिन से साथ में हैं हम लोग, और एक तरह से इसका तो हालांकि अगर रिश्ता के हिसाब देखें तो कोई नहीं सही में, तो हम लोग उसका पूरा परिवार बन के, कोई भाई बना है, कोई जीजा बना है, कोई माँ बना है, कोई बाप बना है, तो सब हम लोग मिल के सहभागी समाज सेवी संस्था, हमारे पूरा टीम, और हम लोग इसको एक तरह से शादी कर रहे हैं। और जो भी इसका रीति नीति होता है उसके विधि विधान से हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक संस्था भी अपना धर्म निभा रहा है, बाप का धर्म निभाए, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। और बहुत सारे साथी हमारे, जब पता चला लोग ने, तो बहुत एक से लोग आके मदद करना चाहा। तो हम लोग ज़्यादा हालांकि नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी ठाकुर राम कश्यप जी हैं, और भी कृष्णा भाई, और बहुत सारे साथी लोग अपने से मदद करना चाह रहे थे। तो इस तरह से सहभागी समाज सेवी संस्था के जितने टीम है, स्टाफ है, लोग, उस लड़की को तो हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत दिन से है शायद उन रिश्ता मिला, कैसे ये संबंध? जी, ये एक्चुअल में अभी दीपावली के समय, दीपावली में मेरे घर में आई थी। मैं लाता हूँ त्यौहार वगैरह, मैं अपने घर में रखता हूँ, और मेरे ऑफिस में ही रहती वो ऊपर में।
तो ऑफिस में साथ में रहती है, रूम में पूरा देख रेख करती है, मेंटेन करती है। तो एक तरह से वहाँ का पूरा इंचार्ज भी है वो लक्ष्मी, जो लड़की शादी हो रहा है। और उसका अगर हम लोग देख रहे थे तो मैं पूछा था दीपावली के समय कि बेटी शादी करना है, कोई लड़का देखें क्या? तो अब बोला था कि नहीं अभी नहीं। तो मैं बोला कोई आप देखे हो तो वही बता दो, तो हम लोग करेंगे। तो संयोग से भाई के साथ उनका बातचीत था और अब चाइल्ड लाइन में एक दूसरे से मिलना जुलना होता ही है। तो एक तरह से मैंने बोला कि मैंने दोनों एक बाप का धर्म भी निभाया और इनको भी जाके घर में इनके मेरे तरफ से संथक लोग गए, ये भी आए मेरे तरफ से लड़की का हाथ मांगने, और हम लोग सब मिल के, प्रद्युमन भाई है, सब मिल के हम लोग बातचीत किए और एक पूरा परंपरा के साथ कोई भी हम लोग अनुष्ठान को, यहाँ के शीतला माता को, यहाँ के चुरमाटी लाने का हो, गांव के बुजुर्ग लोग से भी हम लोग, इस पारा के लोग को सब मिल के अलग अलग तेल हल्दी चढ़ाना, उतारना, जो विधि विधान है, और पिता का जो काम है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। माँ का काम भी है, उसके साथ जीजा बने हैं, कोई भाई बने हैं, कोई अलग अलग अपने से, जो उनको कोई एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई आज नहीं है करके। अच्छा, लड़की का क्या इतिहास है भैया, मतलब वो क्या बताती है, पहले कहाँ रही वो, उसके बाद कैसे आई? जी, लड़की का इतिहास ऐसा है कि ये डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में बहुत छोटी थी, तो इनके माँ का डेड बॉडी के साथ ये मिला वहाँ पे, और इनके माँ ने फल और बिस्किट रेलवे स्टेशन में बेचती थी। उनके साथ छोटी सी बच्ची भी थी साथ में। बालगिरी जीआरपी पुलिस, मतलब रेलवे पुलिस ने उनको उठाया जब उनके माँ का डेड बॉडी मिला, तो फिर इनको बच्चियों को दुर्ग में बालगिरी में रख के फिर यहाँ पे बाल कल्याण समिति में पुटअप करके यहाँ पे बालिका गृह में रखे। तो मेरे भी कांटेक्ट में रहा, मैं अपने जन्मदिन में मैं सोशल काम करता हूँ, लोगों को मदद करना, ये करना, तो ये कांटेक्ट में मेरे साथ तो था ही वो। तो एक दूसरा से मिलना, कभी मैं लगता था कि पेन कापी की ज़रूरत है, कुछ कपड़ा की ज़रूरत है, उसको बाप का या गार्जियन का कमी ना हो, ऐसे हम लोग प्रयास करते थे। बालगिरी में और भी बहुत सारे जो अधीक्षिका लोग थे उस समय, उन लोग भी काफ़ी उनके माँ के रोल निभाते थे एक तरह से, बहुत से, क्योंकि ऐसे बच्ची था जिसका हम लोग खोजे भी, ऐसा नहीं खोजे। मैं खुद जाके वहाँ पे डोंगरगढ़ में रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे आसपास इलाका में उनके फाइल्स में, बाल कल्याण समिति के दुर्ग के फाइल्स में देखे कि और कौन है इनके गार्जियन, कौन परिवार है, क्या कहीं नहीं मिला हमको। पूरा विज्ञापन भी लगा, पेपर में विज्ञापन लगा, तब मेरे को लगा मैं भी कि अब लड़की का गार्जियन हम ही लोग रहें और मिल के करें। और हमको संयोग से ऐसा भाई मिला कि हमको एक तरह से हम लड़की को हाथ मांगने के लिए खुद से आए हमारे बीच। तो एक तरह से बैठ के जो विधि विधान से करते हैं वही हम लोग बोले, इनको निवेदन किए कि एक बार कुंवारी लड़की कम से कम तेल हल्दी चढ़ा लें, उसका कम से कम कन्यादान कर ले हम लोग। और जो विधि विधान से है, तो हमारे बीच में महाराज भी है, दौलत महाराज, उनको भी बताए। हम लोग कभी भी जब सलाह लेते हैं तो वो भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा से रथ यात्रा का दिन है और मिल के करना चाहिए। तो वो भी अपना पूरा समय दे रहे हैं, कल से लगे हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा, ऐसा नहीं कि सहभागी संत, और भी साथी बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं, ठाकुर राम है, कृष्णा हैं, पुरुषोत्तम है, पूरा संथक लोग हैं, प्रद्युमन ठाकुर हैं। आज की प्रमुख खबरें, बने रहिए टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। हम फिर से आएंगे आपके पास।